दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं। साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूं। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ईश्वर की घड़ी हुई वो सुंदर कृति है जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए कहते हैं, प्रेम दर्शनस्य ईश्वरस्य दर्शनम। प्रेम को देखना अर्थ ईश्वर को देखना। प्रेम होने में नहीं, समझने में वक्त लगता है। तुम कौन हो, मैं कौन हूं से हम तक पहुंचने में समय लगता है। प्रेम केवल एक खुशबू है जो सिर्फ महकती है दिल के गुलशन में, सांसों के आखिरी सफर तक। प्रेम से बढ़कर ना कोई शस्त्र था, ना है ना होगा। बस हम लोगों ने पढ़ा ही गलत तरीके से है, पढ़ा ही गलत नियम से है, क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से प्रेम को कभी मोहब्बत, कभी नफरत, कभी वासना की नजर से देखा गया। इसलिए प्रेम को आज इतनी गलत नजर से देखा जाता है। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वो प्रेम है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है। प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ बढ़ता है, या तो सुकून बनकर या फिर दर्द बनकर। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखन की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खनुशी में बदल जाए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं। पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई भी नहीं सोचता। अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे चले जाएंगे। इस रंगमंच के सारे कलाकार आज नहीं तो कल बदले जाएंगे। पहले जाने में अलग ही फायदे हैं, पहले जाने वाले ही तो पहले आएंगे। मैं सोना हूं, तुम चांदी हो, और वो कांसा है क्षण भंगुर जिस्म, मिट्टी के मिलने पर छल्ले जाएंगे। फिर से एक बार चल शुरू करते हैं एक नई कहानी जिंदगी की। रुक जाए जिंदगी उससे बेहतर है पलट दे पन्ने जिंदगी के किताब की। जीवन में सुख एवं दुख एक पहिए की तरह सतत गतिमान है। इसलिए किसी के भी जीवन चक्र में न सदैव सुख टिकता है और न ही सदैव दुख रहता है। ये दोनों चक्रानुक्रम में घूमते रहते हैं। जख्म भर जाए फिर भी दाग रहते हैं, जुर्म करने के बाद कुछ सुराग रहते हैं। झर इतना भरा है अब लोगों मैं के जमीर मैं जैसे उनके नाक रहते हैं। नहीं सुनता अब कोई किसी का दुख दर्द, यहां तो सब बातों का मजा लेते हैं। जो कहते हैं मुसीबत में हमें याद करना, वही सबसे पहले छोड़ के भाग लेते हैं। बचपन में जवानी, जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापे में मृत्यु अच्छी लगेगी। हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता जीवन के सारे घोटाले घपले आएंगे। घुट घुट कर मरना है ये जिंदगी, सिर्फ मर जाना मौत है। जिंदा वो नहीं जो जी रहा है, जिंदा वो है जो मरने से पहले मरा नहीं, जब तक तपा नहीं तपिश में इसकी। कोई बना तब तक सिक्का खर्रा नहीं। ये मौत अटल सच है जीवन का। बस जिंदा वो ही है जो डरा नहीं। कोई हर पल जीकर मरा हुआ है, कोई एक पल जी के कभी मरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करे अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करे। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखे, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। घमंडी इंसान अपने आवाज को बारी और अपने शब्द हल्के रखता है। समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान का पतन उसी समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं।
अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उन्हें दुख जरूर होगा। जैसे दीवार में कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। मन में भी कभी क्रोध ना पाले, क्योंकि क्रोध बड़ा होकर प्रतिशोध बनता है, और प्रतिशोध बूढ़ा होकर पश्चाताप। समय के साथ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और भरोसा कभी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहां लोग नाटक देखकर तो रो पड़ते हैं और हकीकत देखने के बाद कहते हैं ये तो सब नाटक है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम समय की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। न राज है जिंदगी, न नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो, तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। रिश्तों को जेबों में नहीं, हुजूर दिलों में रखिए, क्योंकि वक़्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है। तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। करवा है पर सच यही है, हर किसी की जिंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ, स्नेह और समझदारी से। ईश्वर से मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या को कहो ईश्वर हमारे निकट है। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। समय के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन समय आपके साथ चलेगा। ज्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता। इस जमाने में लोग खिले हुए फूल को अक्सर तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप ही है। किसी एहसास को गुजरने में कितना समय लगता है, किसी याद को बिसरने में कितना समय लगता है, और मिलेगा ईश्वर जो कभी तो पूछ लूंगा जरूर, बिगड़ी तकदीर को संवरने में कितना समय लगता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जहां तक हो जोरे रहना बुजुर्गों से, चट्टानों से जोरे पत्थर मुश्किल से टूटते हैं। थकी आंखों की नींद भी हसीन लगती है, आसमान भी भला लगता है जब पैरों तले जमीन होती है। सादगी, बंदगी, अदायगी, इसी का नाम तो है जिंदगी। गर्दिशों के द्वार जब थमने लगते हैं, कितनी भी परेशानियां हो लोग संभलने लगते हैं। समय जब बनकर आता है मरहम, कितने भी हो जख्म भरने लगते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम
कब, किस में क्या देखते हैं, यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मन, नीयत साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन रखिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। उम्र छोटी है तो क्या जीवन के हर एक मंजर देखे है? फरेबी मुस्कुराहट देखी है तो बगल में छुपे खंजर देखे हैं। अहंकार और गलतफहमी, ये दो बातें मनुष्य को अपनों से अलग करती है। गलतफहमी उसे सच सुनने नहीं देती और अहंकार उसे सच देखने नहीं देता। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी था। वो नाम कैसे पड़ा? आपको बताएंगे रणछोड़ का मतलब है युद्ध भूमि से भागने वाला। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसके पीछे भी श्री कृष्ण की माया थी। त्रेता युग में महाराजा मांधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद महाराज मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचुकुंद श्यामाश्चल पर्वत, जहां अब मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है, एक गुफा में आकर सो गए। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की तो काल्यवन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। काल्यवन महर्षि गार्ग्य का पुत्र व म्लेच्छ देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का वरदान भी मिला था। भगवान शंकर के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे, तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख काल्यवन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किमी दूर तक आकर श्यामाश्चल पर्वत की गुफा में आ गए, जहां मुचुकुंद महाराज जी सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबरी मुचुकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। काल्यवन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। दंभ में भरे काल्यवन ने सो रहे मुचुकुंद जी को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचुकुंद जी जागे और उनकी नेत्र की ज्वाला से काल्यवन वहीं भस्म हो गया। भगवान कृष्ण ने मुचुकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद जी दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहां भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्ग लोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपका ही अभिलाषी हूं। श्री कृष्ण के आदेश से महाराज मुचुकुंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति आराशी पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवी देवताओं व तीर्थों को बुलाया गया। इसी दिन भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराज मुचुकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। वह यज्ञ स्थल आज पवित्र सरोवर के रूप में हमें इस पौराणिक कथा का बखान कर रहा है। सभी तीर्थों का नेह जुड़ जाने के कारण धौलपुर में स्थित तीर्थराज मुचुकुंद तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। हर वर्ष आशी पंचमी व बलदेव छठ को जहां लक्खी मेला लगता है, मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मोरछरी व कलंगी का विसर्जन भी जहां करते हैं। माना जाता है कि यहां स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो श्री कृष्णा के भक्त है वो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा।